अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी पर जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित था। उस समय जमीन पूरी तरह सूनी, बंजर और जीवनहीन थी। दूर दूर तक न कोई पेड़ था, न कोई जानवर और न ही इंसान। लेकिन समय के साथ पृथ्वी बदलने लगी। लगभग 47 करोड़ वर्ष पहले छोटे छोटे पौधों ने पहली बार समुद्र से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रखा। धीरे धीरे ये पौधे पूरी धरती पर फैलने लगे और बंजर जमीन हरे भरे जंगलों में बदलने लगी। इसके बाद लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले कीड़े मकोड़ों ने भी जमीन पर रहना शुरू किया। ये पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने स्थायी रूप से भूमि को अपना घर बनाया। फिर प्रकृति ने एक और बड़ा बदलाव किया। मछलियों की कुछ प्रजातियां धीरे धीरे विकसित होकर उभयचर जीव बन गईं। ये ऐसे जीव थे जो पानी में भी रह सकते थे और जमीन पर भी चल सकते थे। समय बीतने के साथ इन्हीं उभयचरों से पूरी तरह जमीन पर रहने वाले सरीसृप विकसित हुए। यही वह दौर था जिसने पृथ्वी पर स्थलीय जीवों के एक नए युग की शुरुआत की। आगे चलकर इन्हीं सरीसृपों के समूह से विशाल डायनासोर विकसित हुए, जिन्होंने लगभग 16 करोड़ 50 लाख वर्षों तक पृथ्वी पर अपना राज कायम रखा। कि पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसा समय भी आया था जब जीवन ने अचानक तेजी से विकास करना शुरू कर दिया था। लगभग 54 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के महासागरों में एक अद्भुत घटना हुई, जिसे वैज्ञानिक कैम्ब्रियन विस्फोट कहते हैं। इस दौरान बहुत कम भूवैज्ञानिक समय में हजारों नई प्रजातियां विकसित हुईं। पहली बार समुद्रों में ट्राइलोबाइट, जेलीफिश, समुद्री कीड़े, स्पंज और शुरुआती मछलियां बड़ी संख्या में दिखाई देने लगीं। इससे पहले जीवन बहुत सरल था, लेकिन कैम्ब्रियन काल में आंखें, कठोर कवच, पैर और नए अंग विकसित हुए। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा और आनुवंशिक बदलावों ने इस तेज विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि कैम्ब्रियन विस्फोट को पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जैविक घटनाओं में से एक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत सिर्फ समुद्रों से हुई थी?